फर्स्ट पेपर अलजेब्रा का जिसका 8th क्वेश्चन है, प्रूव दैट G इज एबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ZG इज इक्वल टू G। अब ये ZG क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रुप। अब आपको ये प्रूव करना है कि G एबिलियन है तो सेंटर ऑफ G के बराबर होगा, और कन्वर्सली ये प्रूव करना है कि अगर सेंटर ऑफ G के बराबर है तो G एबिलियन है। तो शुरुआत करते हैं कि सेंटर ऑफ G के इक्वल है। अब सेंटर ऑफ G की डेफिनेशन होती है वो सारे एलिमेंट G के जो कम्यूट करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ, यानी ZX इज इक्वल टू XZ। ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही रहती है जो एबिलियननेस की होती है। जब सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G लिख रहे हैं, इट मीन्स XY इज इक्वल टू YX होगा फॉर ऑल XY इन G। इट मीन्स G इज एबिलियन ग्रुप। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। लेट कर लो कि G एबिलियन ग्रुप है। अब मैं ये प्रूव करके दूंगा कि सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G। अब G एबिलियन है तो XY इज इक्वल टू YX हो जाएगा। अब जब XY इक्वल टू YX के बराबर है तो आप देखना कि आपको अब प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव ये करना है कि सेंटर ऑफ G के बराबर है। उसके लिए सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन है कि सेंटर ऑफ G तो हमेशा सब ग्रुप होता ही है G का। ये अलग से इसका प्रूफ आपने इसको जस्ट अप्लाई करना है। तो आप सेंटर ऑफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ G या सबसेट ऑफ G हमेशा लिख सकते हैं। जब सेंटर ऑफ G सब ग्रुप है तो सबसेट तो होगा ही होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि G इज ए सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ G। उसके लिए मुझे क्या करना है, G से एक एलिमेंट लिया X। अब क्योंकि G तो एबिलियन दिया ही हुआ तो XY इज इक्वल टू YX हो जाएगा, और जब XY इक्वल टू YX है इट मीन्स X बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, क्योंकि यही डेफिनेशन है सेंटर ऑफ G की। अब X मैंने G में लिया था, पहुंच गया सेंटर ऑफ G में, इसलिए G इज ए सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ G। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखो तो सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G के बराबर हो गया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G then HA is equal to H if and only if A belongs to H। स्टेटमेंट याद भी रखनी, थ्योरम्स हैं ये पिछले वाली भी और ये वाली भी। तो इसमें भी इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो लेट कर लो कि HA इज इक्वल टू H है, तो मैं प्रूव करके दूंगा कि A बिलोंग्स टू H। अब नहीं, मैं इसमें जरा फिर से देखना जरा। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन HA इज इक्वल टू H। तो इसमें मुझे क्या करना, इफ एंड ओनली इफ का केस है तो HA इज इक्वल टू H है, तो मुझे ये प्रूव करके देना कि A बिलोंग्स टू H, और कन्वर्स ये प्रूव करके देना है कि अगर A बिलोंग्स टू H देन HA इज इक्वल टू H। और इसमें ये यूज करूंगा कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। जब HA इज इक्वल टू H है, ये लेट कर लिया मैंने। अब मैं ये प्रूव करके दूंगा कि A बिलोंग्स टू H। कैसे? A को मैं लिख सकता हूँ E इंटू A, दैट बिलोंग्स टू HA बिकॉज E ऑलवेज बिलोंग्स टू H, बट HA तो H के इक्वल है, इट मीन्स A बिलोंग्स टू H। तो ये फर्स्ट तो हो गया। अब इसका कन्वर्स करते हैं कि A बिलोंग्स टू H, वी आर टू शो दैट HA इज इक्वल टू H। उसके लिए कंसिडर कर लो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैपिटल H का H, स्मॉल h। ये एलिमेंट कंसिडर करने के बाद आप देखेंगे कि जो HA है वो एलिमेंट बनेगा कैपिटल HA का। अब क्योंकि H तो कैपिटल H तो सब ग्रुप है G का, तो सब ग्रुप होने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का पता है कि अगर H स्मॉल h जो है वो कैपिटल H में है, A भी कैपिटल H में है, तो HA भी कैपिटल H में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। Thus every element of HA is also an element of capital H. It means HA is a subset of H. Again, you can take H is equal to H into E, but you replace E by A inverse into A. It can also be written as bracket HA inverse A, but HA inverse belongs to capital H.
therefore this whole terms will belongs to HA, but this whole term is equal to small h, therefore small h belongs to capital HA, hence H is a subset of capital HA. अब दोनों इक्वेशंस को देखो, एक HA is a subset of H, एक H is a subset of H. From these two equation you can say that H is equal to HA. तो यही मुझे सेकंड पार्ट में प्रूव करना था. थैंक यू.